कृष्णा सर, आईपीएल का नया सीजन चालू हुआ है और सभी बैट्समैन सिक्स मार रहे हैं और रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वैसे ही जीएसटी का जो नया 6% का स्कीम है, हमें उसके बारे में कुछ बताइए। अर्जुना, क्या सवाल पूछा है। क्रिकेट का मौसम चल रहा है, आईपीएल का, छक्के पे छक्के लग रहे हैं और जीएसटी के अंदर भी सिक्सर यानी 6% का कंपोजिशन स्कीम और इसका मिलाप, बड़ा मजा आएगा ये खेलने के लिए। तो चलो हम आज देखते हैं कि जो नई स्कीम आई है कंपोजिशन की सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, खास करके उनके लिए ये 6% के स्कीम में क्या है जीएसटी के अंदर। तो ये जो स्कीम आई है, ये आई है 7 मार्च 2019 के नोटिफिकेशन के द्वारा। जीएसटी काउंसिल को स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए कुछ ना कुछ सुविधा देने की मंशा थी, तो उसमें से अब ये 1 अप्रैल 2019 से ये नया स्कीम आया है और ये स्कीम का टैक्स रेट है 6%, यानी जीएसटी में भी सिक्सर लगा है। जैसे आईपीएल चल रहा है, 2020 की मैचेस होती है, तो वैसे ही ये जो स्कीम है इसमें 20 लाख के टर्नओवर तक कोई टैक्स नहीं है, जो अपना एग्रीगेट टर्नओवर नॉर्मल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। और बाद में का जो 30 लाख है टर्नओवर, उसके ऊपर 6% वो टैक्स पे करेगा। 50 लाख तक के टर्नओवर वालों को ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। और ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल आप सर्विसेज दो या गुड्स दो या दोनों दो, ये सभी टैक्स पेयर्स को ये एप्लीकेबल हो रही है। और इसमें किसको फायदा होगा? जो छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे कि सीएज है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है, ब्रोकरेज है, इन लोगों के लिए इसका फायदा होगा। क्योंकि पहले जो कंपोजिशन स्कीम है ये सिर्फ गुड्स वालों के लिए थी, जिसका लिमिट 1.5 करोड़ रुपया अभी बढ़ा दिया है। अब ये नया स्कीम आया है 6% वाला, इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स को इंक्लूड किया है, तो ये बड़ा अच्छा स्कीम है। चलो इसकी जानकारी हम लेते हैं। कृष्णा सर, करदाताओं को इस नए स्कीम में कैसे खेलना होगा? अर्जुना, इसको कैसे खेले, ये बड़ा सब्जेक्ट है। जीएसटी का जो ये न्यू स्कीम है 6% वाला, ये बेसिक कंडीशन ये है कि 50 लाख तक के टर्नओवर को ही ये स्कीम एप्लीकेबल होगी और प्रीवियस ईयर के अंदर भी 50 लाख के नीचे टर्नओवर चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसका 18-19 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था 25 लाख, तो वो 1 अप्रैल से ये स्कीम में जा सकता है, क्योंकि पिछले साल में उसका टर्नओवर 50 लाख के नीचे था। तो 1 अप्रैल 2019 से वो ये स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। या कोई नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो वो भी ये स्कीम के अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पिछले मैच में जिसने 50 रन के नीचे यानी हाफ सेंचुरी मारी होगी, 50 लाख के नीचे जिसका टर्नओवर होगा, वही प्लेयर ये जीएसटी के स्कीम को खेल सकेगा। कृष्णा सर, करदाताओं को इस नए स्कीम में कौन कौन से कंडीशंस फॉलो करने होंगे? अर्जुना, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि क्या कंडीशंस है ये स्कीम के अंदर खेलने के लिए या ये स्कीम को फॉलो करने के लिए। तो एक एक करके हम ये कंडीशंस देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है ये 50 लाख के नीचे होना चाहिए। इसके अंदर जो इंटरेस्ट अगर कोई इनकम है तो वो टर्नओवर में पकड़ा नहीं जाएगा। दूसरा, वो जो स्कीम में ऑप्ट कर रहा है या अवेल कर रहा है, ये कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 वाली है उसके अंदर उसने ऑप्ट किया हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुड्स के लिए भी स्कीम है और सर्विसेज के लिए भी स्कीम है। तीसरी कंडीशंस क्या है कि ये जो सप्लायर है इसने नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं करना चाहिए, यानी पेट्रोल पंप वाले हो गए
लीकर डीलर्स हो गए, ये स्कीम में नहीं आ सकते। फिर बाद में कंडीशंस क्या है कि हम इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, यानी महाराष्ट्र का स्टेट है तो महाराष्ट्र में ही माल बेचना पड़ेगा। महाराष्ट्र से एमपी ये सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर बाद में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो नहीं चाहिए, फिर नॉन रेसिडेंट पर्सन भी वो नहीं चाहिए, और वो जो सर्विसेज दे रहा है इसके अंदर आइसक्रीम और बाकी जो सर्विसेज है उसका सर्विंग का बिजनेस नहीं चाहिए। कृष्णा सर, जीएसटी के इस नए स्कीम में क्या कोई और कंडीशंस भी है? तो ये तो हो गई थी कुछ कंडीशंस, पर इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम लाई है इसमें लिख दिया है कि जो सेक्शन 10 के कंपोजिशन डीलर्स है उनको जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस सेक्शंस एप्लीकेबल है वो भी इनको एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसमें मेजर क्या आया है कंडीशन, वो ये आया है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सबको लेना पड़ेगा, यूआरडी के लोगों को ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, वो इनवॉइस इशू कर नहीं पाएगा, टैक्स इनवॉइस। तीसरा, टैक्स कलेक्शन सेपरेटली नहीं कर पाएगा, यानी सर्विसेज कोई दे रहा है तो 6% वो टैक्स रेट नहीं लिख पाएगा, और जो सामने वाला है उसको इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, और ये जो सर्विस प्रोवाइडर स्कीम में जा रहा है इसको भी खुद को कोई आईटीसी मिलेगा नहीं। और रिवर्स चार्ज के अंदर कोई लायबिलिटी आती है सेक्शन 9(3) में तो वो तो इसको भी भरनी पड़ेगी। और जो बाकी कंडीशंस है जैसे रिटर्न्स क्वार्टरली भरने हैं और एक नेम प्लेट लगानी पड़ेगी कंपोजिशन डीलर वाली, GSTR 4 रिटर्न्स, ये सारे एज इट इज इन कंपोजिशन डीलर्स को भी एप्लीकेबल रहेंगे। कृष्णा सर, जीएसटी के इस नए स्कीम में कौन कौन खेल सकता है? अर्जुना, इसको कैसे खेले और इसको कौन कौन खेल सकता है ये हम देख रहे हैं। तो अब पहला सवाल ये आता है कि इसमें कौन कौन ऑप्ट कर सकेगा और कैसे। तो ये जब हम देखते हैं कि क्रिकेट में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके वो प्लेयर टूर्नामेंट में खेल पाता है। वैसे ही कोई अगर एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाला है और उसको 1 अप्रैल से ये स्कीम में जाना है तो एक ऑप्शन दिया है CMP02, ये फॉर्म भरना है उसको, और ये फॉर्म भर के उसको 30 अप्रैल 2019 के पहले अप्लाई करना है जीएसटीएन नेटवर्क के ऊपर, और साथ साथ में ITC 03 जो फॉर्म है ITC रिवर्सल का वो भी इसको भरना है। तो पुराने जो रजिस्टर्ड है उनको अगर ये स्कीम में आना है तो CMP02 और ITC 03 फॉर्म भरना है। नया कोई रजिस्ट्रेशन आता है 1 अप्रैल 2019 के बाद तो वो जो अपना REG1 फॉर्म है उसके अंदर वो अप्लाई कर ले इस कंपोजिशन स्कीम को, और ये सर्कुलर भी आ गया है 6 अप्रैल को 2019 को कि ये कैसे अप्लाई करना है, ये देख लेवे और इस हिसाब से ही इसका रजिस्ट्रेशन लेवे। कृष्णा सर, हमें इस जीएसटी के नई स्कीम से क्या बोध लेना चाहिए? अब इसमें से क्या बोध ले, जैसे आईपीएल चल रहा है, फटाफट बैट्समैन और बॉलिंग होती है, फास्ट पूरा क्रिकेट हो रहा है, वैसे ही जीएसटी के अंदर अब ये आ गया है कि पहले 50 लाख के टर्नओवर तक आप 6% जीएसटी भर दो और कंपोजिशन स्कीम में जाओ, कोई झंझटे नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और ये छोटे छोटे टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा अच्छा स्कीम आया है, वेलकम स्कीम है। और एक बात बहुत जरूरी है कि इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो गुड्स प्रोवाइडर है जिसको भी ये स्कीम में जाना है इसने इसके नियमों का पालन करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, थर्ड अंपायर जैसा देख रहा है वैसा जीएसटीएन नेटवर्क भी वॉच करेगा, जीएसटी अथॉरिटीज भी वॉच कर रही है, और हम पढ़ाई लिखाई करे बगैर अगर जीएसटी की ये स्कीम को अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी कैच हो जाएगी और हम आउट हो सकते हैं। तो देखते रहिए कर नीति यूट्यूब चैनल
और सब्सक्राइब कीजिए। आपके क्वेश्चंस हमको जरूर भेजिए। थैंक यू।